स्वागत है स्कूटी रिपोर्टर हमारे खास कार्यक्रम में। और स्कूटी से उतरकर अब हम पहुंच चुके हैं जेवर। जी हाँ, बैलगाड़ी की सवारी कर रहे हैं चूंकि हमें जाना है जेवर। जेवर से आपने सही समझा, ये वही जगह है जहां पर कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था, ये कहते हुए कि नॉर्थ इंडिया का लॉजिस्टिक गेटवे साबित होने जा रहा है। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या जनता देगी बीजेपी का साथ और यहां से योगी सरकार भरेगी उड़ान। तो चलते हैं जनता के बीच में और जानते हैं यूपी की जनता के दिल में क्या है। मोदी जी कर रहे हैं काम बढ़िया टाइम। और योगी जी बढ़िया कर रहे हैं। 2022 में किसको ला रहे हैं? योगी जी अब की बार हर बार मोदी सरकार, मोदी योगी लहर है। कैसे? इन्होंने काम किया, गुंडागर्दी खत्म की है सारी। सुरक्षित हैं आप? बढ़िया एकदम। किसकी सरकार बनवा रही है? बीजेपी की। जेवर विधानसभा सीट गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आती है। मौजूदा वक्त में बीजेपी के ठाकुर धीरेन्द्र सिंह यहाँ से विधायक हैं। इस सीट की खासियत ये है कि यहाँ पर जनता जनार्दन ने हर पार्टी को मौका दिया है। कांग्रेस के यहाँ से 3 बार विधायक रहे, उसके बाद बीजेपी के विधायक यहाँ पर 3 बार जीते रहे, बीएसपी के भी विधायक 3 बार जीते रहे और अब एक बार फिर 2017 में बीजेपी के विधायक यहाँ पर जीते। इस वक्त हम जेवर विधानसभा सीट के गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर हर वर्ग के लोग आपको देखने को मिल रहे होंगे। बुजुर्ग भी मेरे साथ हैं, कुछ युवा भी हैं, उनसे हम राय जानेंगे कि आखिरकार उनके दिल में क्या है। सबसे पहले चाचा हमारे साथ हैं मौजूद। और चाचा बोलिए, क्या हाल? ठीक, बढ़िया। बढ़िया। आप तो काफी बुजुर्ग लग रहे हैं। हर सरकार देखी होगी आपने, अखिलेश की भी देखी होगी, बहन जी की भी देखी होगी, जो आई है वो सब योगी बाबा भी देखे। वो भी देखे। किसकी सरकार बढ़िया काम कर रही है? काम तो बाबा की बढ़िया कर रही है यार, टाइम तो योगी जी की। क्या काम बढ़िया कर दिए? ओ, और क्या काम, खाने को मिल रहा है, पब्लिक को राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए। 2022 में कौन आ रहा है? 2022 में यही आएंगे बाबा। और क्या, वापस बाबा। हाँ। ये वाले बाबा तो बाबा को ही ला रहे हैं। आपका आशीर्वाद किसके साथ है? बाबा को कह रहे हैं हम। बाबा क्यों? सारे काम बढ़िया है रहे हैं उनके। मायावती ने काम नहीं किया? मायावती तो यहाँ उनका गृह जनपद है जेवर। ना, जो अब तो बाबा का काम बढ़िया है। बाबा का काम क्या बढ़िया लगा? काम सारे एयरपोर्ट आया को सारे सबको बिजली आ रही है। हमारे बिजली 24 घंटे आती है। 24 घंटे हाँ बिजली जी। आती है। और रोड अच्छे बन गए हमारे, पहले रास्ते नहीं थे, बैकवर्ड एरिया था ये। हाँ। और अभी जो युवाओं के लिए भी बहुत रोजगार मिल रहे हैं। तो 5 साल में सूरत बदल गई पूरी। बहुत काफी बदला है। 5 साल पिछले अखिलेश के उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ से सब काम को ले गए वापसी, यहाँ से वो एयरपोर्ट को भी ले जाता है यहाँ से। अच्छा, युवा भी हमारे साथ हैं। बाबा तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया योगी बाबा काम कर रहे हैं। आपके मुताबिक कौन अच्छा कर रहा है? जो नया आधुनिक काम देखा जाए, जो ये जेवर एयरपोर्ट आया है, वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे युवाओं को योगदान मिलेगा सबसे ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ वो तो मिलेगा ना, वो तो 24 आते आते मिलेगा। ये 5 साल में ठाकुर धीरेन्द्र सिंह यहाँ से विधायक है ना, तो विधायक जी से कभी मुलाकात हुई? आते हैं गाँव नहीं आते? विधायक जी आते हैं। उन्होंने सुधारा है ये रास्ता, सामने से पूरा बिल्कुल ऐसे गड्ढे रहते थे इसमें। अच्छा, पूरा काम विधायक जी से करवाया है। अच्छा, इसी रास्ते से होते हुए जाते पहले हैं? गाँव में पूरा जाती नहीं थे, बहुत बुरा रास्ता था। अच्छा, ये विधायक जी से नहीं कराया। अच्छा, विधायक जी मिलते हैं आपसे? हाँ, मिलते हैं जी। क्या काम कराया आपके लिए? हमारे गांव में शमशान घाट का रास्ता भी बनवाया है, गांव का भी, गांव में बहुत सुधार किया है। हाँ। और फ्री राशन मिल रहा है? फ्री राशन? हाँ, फ्री राशन मिल रहा है। 2 बार मिला इन लोगों को। आपको 2 बार मिल जाता है? हाँ, मैं तो लेता नहीं हूँ। हाँ। मैं तो रिटायर हूँ। हाँ। क्योंकि कानून के बाहर नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो मैं तो लेता नहीं हूँ। अच्छा। जो कारण मुझे पेंशन मिलती है। हाँ। बाकी देखने में अच्छा काम है। क्राइम पे कंट्रोल है, पुलिस की गश्त रहती है, और काफ़ी जो है सही, जो बाबा का जो अपना एजेंडा है वो बिल्कुल एकदम क्या एजेंडा ये क्राइम पे कंट्रोल, रोड सड़क और ये सब जो है उनके ही टाइम में ये सब देगा। यहाँ सुख शांति है, ये सब बाबा की सुख शांति है। क्यों, परेशान तो कोई नहीं करता गुंडा यहाँ? नहीं, शांति है बिल्कुल। करप्शन किसी की हिम्मत ही नहीं है अब। अच्छा, पहले बहुत कुछ था। अपराध की कमर तोड़ के रख दी है बाबा ने। अपराध बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ युवा भी है, जरा उनसे भी जान लेते हैं। देखिए, अपराध के लिए तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बेहतर स्थिति हुई है। आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं। रोजगार मिल गया? जी। लोग तो कहते हैं कि रोजगार की बड़ा संकट है। नहीं, अब तो सही है यहाँ पे। अब सही है, योगी बाबा ने ठीक कर दिया। बिल्कुल सही। 22 में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? बीजेपी।
आप पर्दे के पीछे क्यों? आगे आ जाइए, आगे आइए। आप बताइए किसके साथ? योगी के मोदी के साथ हैं दोनों। योगी मोदी अच्छे लगते हैं? अच्छे क्यों लगते हैं? क्यों? बहुत काम किया है उन्होंने। क्या काम किया? एयरपोर्ट पीछे चला गया था और उसको यहाँ पर ले आए, दोबारा बनवाने के लिए ले आए। एयरपोर्ट तो बनेगा, 24 तक काम होगा, लेकिन 5 साल में क्या गांव की सूरत बदली? गांव की सूरत बहुत बदली, रोड बदल गए, शमशान की घाट, वो शमशान घाट के वो रास्ता बदल दिया, बहुत कुछ बदल दिया। बाबा, आपके यहाँ के बच्चे भी जाते होंगे ना स्कूल? स्कूल की हालत कैसी है? स्कूल की हालत बहुत बढ़िया है, क्योंकि सरकारी स्कूल तो बदनाम होते हैं ना। हाँ सरकारी बदनाम, लेकिन सरकारी यहाँ सही है। अच्छा, बच्चे मिल गए हैं। टीचर टाइम पे आती है? यस मैम। स्कूल बैग मिलता है? यस। ड्रेस मिलता है? चलिए, ये तो अच्छा कह रहे हैं सब कुछ, लेकिन बिजली के साथ साथ शिक्षा की बात हो गई। अब जरा स्वास्थ्य की भी बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से कितना बेहतर हो पाया 5 साल में काम? बढ़िया होगा। शहर तो नहीं जाना पड़ता? नहीं नहीं नहीं, हमारे पास में डेली डॉक्टर आते हैं। डेली डॉक्टर आते हैं? टाइम पर आते हैं? बिल्कुल टाइम पर आते हैं। व्यवस्था सारी है, सुविधाएं मिल जैसे रही हैं? देहात की होती हैं वैसी हैं जी, जैसे लोकल थोड़ी बहुत होती हैं वो सब मिलती हैं सारी सुविधाएं। मायावती तो यहीं से आती है। अस्पताल की तो सुविधा है नहीं यहाँ पर गाँव में, अच्छा। लेकिन नॉर्मल सब मिल जाती है। अच्छा, तो मायावती ने क्या कुछ नहीं करा? यहाँ से भी तो बीएसपी के 3 बार विधायक रहे थे। उस टाइम पे किया था, लेकिन इतना नहीं हो पाया। उसमें केंद्र सरकार में कांग्रेस सरकार थी, यहाँ अलग सरकार थी। तो आपके ने डबल इंजन की सरकार में बेहतर काम हो हाँ, गया। इसमें अच्छा हो रहा है। अच्छा, यही दावा जो है ना? अखिलेश आया, अखिलेश ने कुछ नहीं किया 5 साल। अच्छा। वो उधर अपनी तरफ से नाराजगी बहुत, जो चाचा है वो नाराज है अखिलेश से। मायावती ने अच्छा काम किया, फिर भी मायावती हमारे ने अच्छा किया, बाबा ने अच्छा किया। अच्छा, आपके हिसाब से किसने अच्छा किया? बीजेपी। बीजेपी ने अच्छा किया है। सब यहाँ पर बीजेपी सपोर्टर हैं क्या? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आप लोग? नहीं नहीं, आम जनता सच्ची वाला जी, दिल से बता रहे? बीजेपी वापस बीजेपी, आएगी जी। अच्छा, सब एक एक करके सब बताते जाएंगे। बिजली आती है? कितने घंटे आती है? 18-20 घंटे आती है। चलिए, यही वादा किया गया था योगी सरकार की तरफ से। योगी बाबा कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह आते हैं गांव में? हैं। आते हैं हाँ। अच्छा, कम आते हैं लेकिन कभी कभी। एंटी रोम स्क्वाड बना दिया महिलाओं के लिए योगी बाबा ने। काम करते हुए दिखे क्या? यहाँ पे गांव में तो इतना नहीं, लेकिन सिटीज में काफी महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ, अभी रात ठीक में है, निकल अखिलेश जाती हैं के- आप? अखिलेश के हिसाब से अभी ठीक है, अखिलेश के टाइम से तो रात में इत्मीनान से? इतना नहीं, पर फिर भी ठीक है, पहले से बेटर है। पहले से बेटर है। क्या करती हैं आप? मैं अभी ग्रेजुएशन हो गई मेरी कंप्लीट, अभी मैं बीएड कर रही हूँ। बीएड करिए। नौकरी? अभी तो नहीं। नौकरी मिल जाएगी? मिल जाएगी, उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। देखिए, महिलाओं से भी हमने बात कर ली, युवाओं से भी हमने बात कर ली, बुजुर्गों से भी हमने बात कर ली, और खासतौर से बच्चों को भी हमने यहाँ पर उनको सुना और उनसे जाना कि आखिरकार क्या स्कूल में व्यवस्थाएं हैं। चूंकि सरकारी स्कूल जो है बड़े बदनाम हैं, वहाँ पे सुविधाएं नहीं होती, टीचर्स टाइम पे नहीं पहुँचते, लेकिन यहाँ पर बच्चे भी कह रहे हैं कि योगी बाबा ने काम किया है। थोड़ा गांव के और अंदर चलते हैं और जानते हैं जो योजनाएं सरकार ने चलाई हैं। चूंकि ये जो सरकार है ना मौजूदा वक्त में, वो डबल इंजन की सरकार का दावा करती है, कहती है उज्ज्वला योजना से हमने जनता को सिलेंडर दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने पक्के मकान दिए हैं। चाची कौन पसंद? मायावती। मायावती क्यों? जो अच्छे रोड बनाए हैं, अच्छे कॉलेज बने हैं, सब कुछ अच्छा करो उसने। योगी और मोदी न चाहिए अब हमें। सरकार तो कह रही बहुत अच्छे काम किए हमने। कहा अच्छे करे, 3 साल से तो लॉकडाउन लगा रखा, भूखे मार रखे। अरे वो तो कोरोना था ना चाची। तो कोरोना तो था, अब समस्या का हल तो होना चाहिए। अब तो 2.5 साल होगी, कई चीज को समस्या का हल भी तो मोदी और योगी कौन करते सी हैं। समस्या है आपकी जो हल नहीं हुई? हमारे 4 बच्चे हैं, MBBS पढ़ रहे हैं, और भी बच्चे हैं, कोई सरकारी नौकरी न हो, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मिला, और तो अभी हम तो राजी हैं योगी कोई। तो फिर योगी को क्यों देंगी वोट आप, जब कुछ नहीं मिला तो? जब मिलेगा जब मिल जाएगा। मैं पसंद योगी बाबा ही है बस। अरे कोई भी आ जाओ, हम तो मायावती को देंगे वोट, चाहे हारे चाहे जीते। तो हाथी चल के आएगा? हाँ, हाथी चल के आएगा, चाहे कोई भी चल के आए। 2022 में कौन आएगा? हैं? 22 में हम आएंगे और कौन आएंगे? हम मतलब योगी। योगी क्यों? काम बढ़िया कर रहा, आना चाहिए। खेती खलियानी सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा मेरे। हर टाइम पे मिल जाता है? खाना खूब टाइम पे मिल जाए, बालक टाइम पे दे रही। क्या करते हैं आप? मैं तो किसान आदमी है। किसान आदमी है। हाँ, किसान खुश है योगी सरकार से? है जी। आप खुश हैं? हाँ, योगी सरकार तो खुश है। क्यों खुश हैं? क्या काम करा? बढ़िया काम किया। कृषि कानून वापस ले लिया, आप खुश? हाँ जी। कोई नाराजगी तो नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उनके दिल में क्या है। किसकी सरकार बनवा रहे हैं?
अब की बार हर बार मोदी सरकार। हर बार मोदी सरकार। हर बार मोदी योगी सरकार। योगी सरकार मोदी सरकार, बात एक ही है। क्यों योगी ही क्यों? देखो, गुंडागर्दी बिल्कुल चरम सीमा पे पिछली सरकारों में थी, जो आज मुझे लग रहा है कि धरातल पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा। और योगी सरकार और मोदी सरकार ने मिलकर इस जिले को, इस उत्तर प्रदेश को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात दी है, जिसको मैं मानता हूँ कि कम से कम 15 से 20 जिलों में इसका एयरपोर्ट का लाभ मिलेगा। लेकिन ये भी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 4.5 साल का वक्त बीत गया, आप जाके शिलान्यास कर रहे हैं। देखो, बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, विदेशी कंपनी आई है, आधारशिला रखी गई है, कोई ऐसा तो है नहीं कि जेब में से निकाला और रख दिया एयरपोर्ट। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पश्चिमी यूपी का एक पहला नंबर प्रोजेक्ट है जिसको यूपी को मिला है। 90% सीट बीजेपी की। 90% सीट। हिंदुत्व की लहर है, हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं और गुंडागर्दी, चोरी, बेईमानी, इस सब चीजों को दूर कर दिया है प्रदेश में। हिंदुत्व के नाम पर वोट देंगे या फिर विकास के नाम पर वोट देंगे? विकास और हिंदुत्व दोनों के नाम पर वोट देंगे। मोदी योगी लहर है। मोदी योगी लहर है। किसकी लहर है? बीजेपी लहर है। बीजेपी लहर है, मोदी योगी लहर है। मोदी योगी लहर है। कैसे? इन्होंने काम किया, गुंडागर्दी खत्म की है सारी। क्राइम तो बिल्कुल भी नहीं है। क्राइम खत्म हो गया। क्राइम खत्म हो बिल्कुल खत्म हो गया। हमारे यहाँ बिल्कुल खत्म। महिलाएं, बेटियां, किसी भी टाइम निकलो, कोई डर नहीं किसी भी तरह का। क्राइम बिल्कुल हमारे क्षेत्र में 0 है। आप कह रहे हैं 2 बजे रात को भी निकलेंगे तो कोई डर नहीं है। अकेली महिला चल सकती है, घूम सकती है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनकी भी हम राय जान लेते हैं। कहाँ जा रही हैं अम्मा? हम जेवर जाएंगे। जेवर जा रही हैं। बस मिल जाती है टाइम पे? हाँ, मिल जाती। आती है बस? हाँ, आती है। और सुरक्षित हैं आप? बढ़िया एकदम। किसकी सरकार बनवा रही है? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों? क्यों बताओ इन्हें? गरीबन की सहायता करी है उन्होंने। अच्छा, राशन फ्री दिया है उन्होंने। आपको मिलता है राशन? हाँ, हमें राशन मिलता है। पक्का घर मिल गया? पक्का घर नहीं मिला अभी। नहीं मिला। सिलेंडर मिला? नहीं, गैस कनेक्शन मिला? और ने मिल गए, हमें ना मिला अभी गैस। आपको क्या मिला? फ्री का राशन? फ्री का राशन मिला है बस। आपको क्या मिला? फ्री का राशन नहीं मिला हमें। अच्छा गैस आई भी, पर हमने फिर उल्टी कर दी हो गैस। अच्छा, हाँ, गैस क्यों? क्योंकि हमारे नाम पहले गैस ही। अच्छा, एक नाम पे 2 गैस तो नहीं आ सकते, हाँ। तो इस वजह से उल्टी कर दी। हमें तो किसान के पैसा मिल रहे, वो भी ना आए अभी। फिर भी योगी जी पसंद है? हाँ, योगी जी पसंद है। फिर क्यों पसंद है? आपकी शिकायतें भी बहुत सारी हैं और सरकार भी आपको योगी ही की पसंद योगी है? की पसंद है। बच्चों के लिए कंट्रोल कर रखी है कि बच्चों पढ़ेंगे। जो हमारे एस्कॉर्ट बनना है उसकी वोट देंगे। हाँ, योगी को? हाँ, योगी को देंगे, मोदी को देंगे। क्यों देंगे? क्यों देंगे? इसलिए देंगे, हमारे यूपी में तरक्की कर रहे हैं। आपका वोट किसके साथ है? मोदी की देनी है। मोदी ही देंगे, मोदी आ रहा, मोदी ही देंगे, और किसे देंगे? अच्छी सरकार है, बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है। आपको रोजगार मिल गया? एयरपोर्ट बनना अभी तो नहीं मिला, मिलेगा जब एयरपोर्ट बन जाए। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं 4.5 साल बाद याद आया शिलान्यास का। नहीं, सही काम हो रहा है मैडम। सारी काम हो रहे हैं। कौन सा विकास किया आपके इलाके में? सब कुछ किया हमारे उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया है, सबसे पहले नंबर पे ये है। सड़कें बनाई, बिजली दुरुस्त करी है, गली खरंजा सब छोटे से नीचे तक अधिकारी ने सभी ठीक काम किया है। अखिलेश तो कह रहे थे हम चाह रहे थे यहाँ पर एयरपोर्ट बनवाना, हमें केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। अखिलेश जी ने नहीं किया। हमारे जो यहाँ पे नगर पंचायत जो हैं चेयरमैन हैं बीजेपी के ही हैं। हमारे यहाँ गेहूँ, चावल, मकान, राशन, सारी सुविधा है। हमारे भाई दूसरे राम सिंह इनको भी खड़े, सुविधा दिला दीजिए ना, इनको सुविधा नहीं मिली। बता ना भाई साहब, बता में क्या सुविधा ना मिली है? बताइए। देखो, हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आप जो है देहात के रहने वाले, आप कस्बे में दुकान, हम कस्बे देहात क्यों, हम कस्बे के रहने वाले हैं। कस्बे 30 साल हो गए हमको रहते हुए। आप बताओ ना। मुझे ये बात बताइए, हाँ बताइए। यहाँ से परी चौक के लिए कितनी रोडवेज बसें चल रही हैं? रोडवेज जो है ड्यूटी वालों को लेके जा रही हैं। चलाई थी, नहीं, क्यों नहीं चल रही हैं? आज क्यों नहीं चल रही हैं? आप इस चीज की शिकायत करो ना। किससे होगा? आप शिकायत आप करो, आप सभासद हैं। मैं सभासद हूं। शिकायत आप करो। आप कहीं शिकायत पत्र कहीं दो, आप सभासद हैं। नहीं कहीं शिकायत आप कीजिए। ना हम तुमने एक मिनट, ये कह रहे हैं कि रोडवेज बस आती नहीं, आप कह रहे हैं कि सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बताइए। रोडवेज बस चल रही थी, चलने के बाद में वो बंद हुई हैं। बंद हो गई? कुछ परेशानी आई है बसों में, स्टाफ में, यहाँ सवारी नहीं निकल पा रही थी। कब तक शुरू होंगी भाई? चुनाव आ गया, अब ऐसे तो नाराज। बस चालू हो जाएगी। ये पब्लिक किससे जा रही है? कहाँ से आवागमन हो रहा है? बस चल रही है। 50 रुपए लूटपाट हो रही है। लूटपाट मात्र 30 किलोमीटर परिचौक नहीं है, 60 रुपए से किराया है। 60 महंगाई वो भी चल रहा है। महंगाई कह रहे हैं बहुत ज्यादा है। महंगाई है,
मगर इतनी महंगाई महसूस ना, उसमें जो सरकार पूर्ति कर रही है महंगाई महसूस ना है। हम हर बच्चे को 150 रुपए किराए के दे रहे हैं परी चौक के लिए, हर बच्चे को। हमारे 2 बच्चे जा रहे हैं, फीस अलग से दे रहे हैं, महंगे स्कूलों में भेज रहे हैं, कहाँ से भेजें? नहीं है क्या यहाँ पर? यहाँ कोई स्कूल नहीं है। अरे सभासद जी आप कह रहे हैं नहीं स्कूल इंटर का है, इंटर है। हमारे यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय नहीं है क्या? प्राथमिक विद्यालय हाँ। है मगर जो पैसे वाले लोग वो है, डिग्री कॉलेज है यहाँ। डिग्री कॉलेज तैयार हुआ अभी, योगी सरकार ने 3 डिग्री कॉलेज दिए हमारे विधान, 3 डिग्री कॉलेज दिए हमारे विधान। 3 डिग्री कॉलेज दिए, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ। कौन सा चल रहा, पूछिए इनसे। अभी चालू होने में समय है। इस साल में जो है हमारे 3 डिग्री कॉलेज चालू। बीएसपी के विधायक ने 3 डिग्री कॉलेज बनवाए या फिर मौजूदा बीजेपी विधायक ने बनाए? योगी सरकार से 3 डिग्री कॉलेज कह रहे हमारी सरकार ने बनवाए। मेडिकल के नाम पे पूछो इनसे। मेडिकल के नाम पे भी क्षेत्र दुखी है। इनकी बहुत नाराजगी है भैया, इनकी बहुत नाराजगी है। सभासद साहब आप क्या इनके पास नहीं पहुंच पाए? मैम एक बात सुनिए, इनकी नाराजगी से नाराजगी महसूस ना होती। यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं, ये हमारे भाई खड़े हुए, इनसे भी मालूम पूछ लेते हैं। बताओ भैया, सवाल बताइए ना। बताइए। यहाँ प्राथमिक उपचार केंद्र है जी। हमारे धीरेन्द्र विधायक जब से बने हैं काफ़ी विकास हुआ है कस्बे में। पहले से नेतृत्व उनका चेयरमैन में था। नहीं मैं विकास बात मैं कस्बे की बात कर रहा हूँ। मैं कस्बे से बाहर निकलूँ जब बात सवाल पूछ रहे ना। कस्बे में जो विकास हुआ है वो सराहनीय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और धीरेन्द्र के बड़े भाई चेयरमैन है, उनके इनमें उससे पहले ये चेयरमैन थे। क्या आप भी तो विकास हुआ? हाँ, चलो ये नहीं बताएंगे। अरे युवा भी हैं, बताइए विकास हुआ? नहीं, अस्पताल कोई नहीं है, विकास हुआ। सुनिए। बड़ा अस्पताल कोई नहीं है यहाँ पर। बड़ा अस्पताल नहीं है, आप कह रहे हैं ये तो अस्पताल को मैंने कब कहा है? मैं ये कह रहा हूँ एक एक करके भाई एक एक करके। धीरेन्द्र सिंह जब से विधायक बने उनके नेतृत्व में तो डिग्री कॉलेज बन रहा है। तो फिर अरे अभी अस्पताल की बात आई ना, अस्पताल की बताइए। तो पहले भी अस्पताल नहीं है, वो परेशान है। तो अस्पताल का मैंने भी तो हानि करी, अस्पताल का सवाल ही कहाँ करा? और क्या नहीं है भाई? बाकी विकास तो हो रहा है, पर यहाँ पे विकास सवारी की परेशानी, स्वास्थ्य का मतलब हाल थोड़ा सा बेहाल है। ठीक है हाँ, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बसें भी नहीं आती हैं। और क्या आपकी दिक्कत है? नहीं, यही दिक्कत है। इन्हीं से विकास होगा। जब हमारे बच्चों के लिए आवागमन बनेंगे, हमें सुविधा मिलेगी, मेडिकल सुविधा मिलेगी, सभी कुछ होंगे, और ये विकास है। इसी विकास का ये थोड़ी, अगर नाच दे तो नाच से विकास हो जाएगा हमारा। नगर पंचायत की तरफ से ऑफिस खुला हुआ है। नगर का कोई भी काम की शिकायत पत्र हमारे यहाँ यूँ हैं, वहाँ लिखित में दें। उसके बाद में आपका बराबर एक्शन ना हो तब जो नगर पंचायत। विधायक जी को तो भी बीच में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जनता के बीच में बताइए। हाँ, विधायक जी के जो भी आपके पास आए, बराबर है, आपके पास आए, हमारे घर में रहे जी। फिर भी आपकी दिक्कतें दूर नहीं हो पाई? घर में रहते हैं विधायक जी हमारे। नहीं, घर में रहते हैं तो ये सभासद जी बताएंगे जी। नहीं, घर में रहते हैं तो भी आपकी दिक्कतें नहीं दूर हो पाई? नहीं हो रही जी। नहीं हो रही, बताइए। विधायक जी घर में रहते हैं तो भी दिक्कतें दूर नहीं हो रही। आप बताइए, आप मिल पाते हैं विधायक जी से? वहाँ तो सब सुविधा मिलती है उनके पास कोई कमी ना। अच्छा, आपके पास सुविधा नहीं है? बड़ी नाराजगी भी है। देखिए, लोगों की कह रहे हैं कि विधायक जी के पास तो सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन हमारे पास नहीं। और भी सारे लोग हैं। आप बताइए, काम सही चल रहा है सरकार का? सही है। ये लोग तो कह रहे हैं महंगाई बहुत है, महंगाई रोडवेज भी नहीं आती, पूरे देश में महंगाई है। अच्छा, तो फिर आम जनता कैसे जिए? जनता तक में जी रही है। 2022 में कौन आएगा? 2022 में ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, विधायक के कामकाज से खुश हैं? ठीक है हाँ, काम। यहाँ पर देखिए, कुछ लोगों की नाराजगी जरूर है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। हमारी स्कूटी यात्रा लगातार जारी है। इस सीट की अगर राजनीतिक समीकरण के साथ साथ जातीय समीकरण भी आपको समझाएं तो ये सीट गुर्जर बाहुल्य इलाका माना जाता है। इसके साथ ही मुस्लिम और दलितों की भी संख्या अच्छी खासी है। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को मुस्लिम के साथ साथ गुर्जर और राजपूत का अच्छा खासा साथ मिला। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह से जुड़ी हुई दिलचस्प आपको बात बताएं कि पहले ये कांग्रेस के साथ थे। जी हाँ, आपको याद होगा बाइक पर राहुल गांधी को बिठाकर जो बट्टा परसौला गए थे, ये वही ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हैं। 2012 में कांग्रेस के टिकट पर उन्हें चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन वो हार गए और उसके बाद 2017 से ठीक पहले कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ जुड़ गए। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। जनता की राय जानने के लिए हम जनता के बीच में ही मौजूद हैं और यहाँ पर बाबा हुक्का पी रहे हैं। बाबा हुक्का पी रहे हैं और हुक्का पीते पीते थोड़ा राजनीतिक चर्चा कर ली जाए। हाँ, राजनीतिक चर्चा। हाँ, बताइए किसका काम सही लग रहा है?
वैसे ही बोलता आवाज आ जाएगी इसमें। क्या पकड़ रहा है अपने किसकी सरकार बनवा रहे हैं बाबा? सरकार तो बननी चाहिए कांग्रेस की। कांग्रेस की? क्यों? कांग्रेस का अच्छा पहले हमारे देखा हुआ को अच्छा, जो उन्होंने अच्छे काम करे पहले। यहाँ कुछ भी नहीं था। अच्छा, यहाँ जो कुछ किया है वो कांग्रेस ने किया है। अब किसी के बने हुए काम पे आदमी हावी हो जाए तो नाम उसका आ जाता। तो आप ये कह रहे हैं कि फीता काटने का काम कर रही है मौजूदा सरकार? हाँ। सारा काम कांग्रेस करके चली गई। कांग्रेस करके अगर कांग्रेस करके चली गई तो बाबा ना केंद्र में कांग्रेस है ना यूपी में कांग्रेस है, फिर जनता की रुसवाई क्यों रखी? ये तो हर समय होता है। उस टाइम इतनी बेरोजगारी नहीं थी। अब बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो रही है। लड़के सब खाली डोल रहे हैं। किसी को नौकरी नहीं है। कांग्रेस के शासन में इतनी परेशानी नहीं थी। हमारे साथ जुड़ गए। आइए आप लोग भी यहाँ पर आइए। अच्छा, युवा कह रहे हैं कि रोजगार भाई मिल नहीं रहा है यहाँ पर। कुछ बुजुर्ग कह रहे हैं, आप बताएं रोजगार है आपके पास? नहीं, किसी के पास नहीं है। लेकिन योगी बाबा तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा विकास हुआ है। हम पतंजलि फूड मेगा पार्क यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। जीवर एयरपोर्ट का भी शिलान्यास हुआ, तो विकास होगा। उसमें क्या विकास हो रहा है हमारा? हाँ, उसमें क्या विकास हो रहा है? जीवर एयरपोर्ट को आप छोटा मोटा समझ रहे हैं? क्यों, हम हवाई जहाज में बैठेंगे? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। हमारे लिए एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। हमारे लिए रोजगार क्या है उसमें? जब एयरपोर्ट बनेगा तो रेस्टोरेंट खोलेंगे, होटल खोलेंगे। अभी तो टाइम है उससे बनने में। शिलान्यास हुआ अभी तो पता नहीं 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। किसकी सरकार बनवा रही हो? मोदी की। मोदी की बनवाएगी? अरे तो शर्मा क्यों रही हैं? खुल के बोलिए। बोलता रही हूँ तो फिर। हाँ। मायावती की। अच्छा, आप मायावती की? हाँ। बहुत जल्दी पासा पलट लिया आपने तो। पलटने को तो भैया। मायावती की क्यों बनवाएंगी सरकार? अरे भैया हमें तो वोट देनी है। मोदी की ले लो, मायावती की ले लो। आप किसका अच्छा लगा? जिसका अच्छा लगा उसी को वोट देंगी ना। कुछ की बता। ये बालक बताओगे। उनको बोलने दीजिए भाई, उनको उनकी अपनी राय है। ये बालक मोदी को देंगे। मोदी को देंगे। अच्छा, फिर से बदल लिया इन्होंने अपनी राय। किसकी सरकार आ रही भाई इसमें? योगी की आएगी। कौन सा काम बढ़िया लग गया? सारे काम बढ़िया लग रहे हैं। कौन सा गलत लग रहा है उनका? आप बताइए बाबा, आप किसकी बनवा रहे? योगी की जी। योगी की क्यों? देखो जी, बढ़िया काम कर रहा है। हाँ। और बदमाश गुंडे के लड़ रहा है, बढ़िया वो कर रहा है। सही काम। क्राइम कंट्रोल में है, सुरक्षित है। बिल्कुल जी। बेटी बहू बाहर निकल पाती हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो हमें सुख देगा आके बनवाएंगे बेटा। कौन सुख देगा? किससे उम्मीद है? हमें तो योगी तर मोदी चाहिए। योगी मोदी चाहिए। सरकार बढ़िया काम कर रही। और बढ़िया कर रही। हमको तो बढ़िया कर रही, किसी के लेके करो मत करो। क्या अच्छा काम कर दिया बता दीजिए। मैं तो सब कुछ नौकरी दे दी। 2 रोटी में दे रहे, फ्री में राशन मिल रहा। और क्या मिलेगा बेटा और बता? पक्का मकान मिल गया? पक्का मकान तो हमारे ससुरे को बना पड़े हो। अच्छा, तो फ्री राशन पहुंच जा रहा है? फ्री राशन पहुंच जा रहा है। काम से खुश हैं आप? खूब खुश है बेटा हम तो। आपका आशीर्वाद? आप आशीर्वाद योगी के साथ या मोदी के साथ या फिर अखिलेश के साथ? ये बात तो गृह जनपद वाली बात हो गई है। यानी क्षेत्रवाद देखकर करोगे वोट? देखो वोट जो है ना बीजेपी में ठीक नहीं है हमारी। सीधी सी बात। अच्छा, कैसे बाबा? जब झूठ बोलती है। अच्छा, बीजेपी झूठ बोलती जैसे है। अभी बूटी अभी विकास नहीं है, लड़का ने उजाड़ नहीं है तो क्या फायदा? जब विकास नहीं है इनके लिए तो फिर क्या? क्षेत्र हमारा था उसका, मायावती का। हम ये वोट देंगे। तो जात पात क्षेत्र पे पड़ेगा वोट या विकास पे पड़ना चाहिए? नहीं, सब जाति में। एक बात की सुनी, सब जाति। तो विकास नहीं हो और क्या? मायावती ने क्या अच्छा किया? विकास उसी ने करा पहले। जो विकास उसी ने करा पहले। जैसे माने आबादी छोटी, मायावती ने। आज जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ बैठे उनकी बदौलत मायावती की मेहरबानी है जहाँ आप बैठी हैं आज। जैसे कि मायावती जो हमारे यहाँ पर 2007 में हमारे ज़मीन एक बार हुई थी, तो वो हमारे जो प्लॉट वगैरह है जो भी मिल गए वो सब चीज़ दिला के चलेगी। जो अब हमारे 6% के प्लॉट है, जब से 2014 से बीजेपी सरकार आई है, कुछ नहीं मिला। हमारे जहाँ पे जो हमारी ज़मीन थी ना वो वहाँ की वहीं है। लगातार हम अलग अलग विधानसभा सीट में जाकर लोगों की, जनता की राय जान रहे हैं, उनसे मशवरा कर रहे हैं। आज के सफर में इतना ही।
हम फिर हाजिर होंगे एक नई विधानसभा सीट से और बताएंगे यूपी की जनता के दिल में क्या है।